Good morning, students. Our today's topic is evaporation. Evaporation को समझते कैसे? सपोज आपने एक ओपन कंटेनर लिया और इस ओपन कंटेनर में कुछ वाटर रखा हुआ है। आपने ओपन कंटेनर लिया और इस ओपन कंटेनर में क्या है, कुछ वाटर रखा हुआ है। तो आफ्टर सम टाइम, और ये कहाँ रखा हुआ? सराउंडिंग में। ये कहाँ रखा हुआ? सराउंडिंग में। आफ्टर सम टाइम बाद आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद, कि जो वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम। यहाँ पर वाटर क्या है? इतना इतना अमाउंट वाटर का परसेंट है जो मैंने मार्क किया है, इतना अमाउंट वाटर का परसेंट है। कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो वाटर है उसका अमाउंट धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका अमाउंट क्या है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि ये अमाउंट जो पहले इतना था, जब हमने इसको सराउंडिंग में रख दिया, तो सराउंडिंग में रखने के बाद जो अमाउंट कम हुआ, वो अमाउंट कम क्यों हुआ? वाई? अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस। वाटर का जो अमाउंट है वो कम क्यों होता है? क्वेश्चन उठता है यहाँ पर ये। तो हम क्या कहेंगे कि जब सराउंडिंग में हम वाटर को रखते हैं, तो सराउंडिंग में वाटर को रखने के बाद धीरे धीरे जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है? वेपर बनाना शुरू कर देता है। वेपर का मतलब क्या होता है? पहले भी बात आ चुकी है कि लिक्विड सरफेस, यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, यहाँ पर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो क्या है? लिक्विड फॉर्म, एंड दिस फॉर्म इज गैसियस फॉर्म। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? वाटर वेपर। इन्हीं को क्या बोला जाएगा? वाटर वेपर। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होते हैं? ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। और अगर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो कुछ टाइम के बाद, जैसे ये कन्वर्ट्स हुए किस में? वाटर वेपर में, तो कुछ टाइम के बाद जो वाटर का अमाउंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापरेशन। मीन्स टाइम के साथ साथ वाटर का अमाउंट क्या हो जाना? कम हो जाना। उसको क्या बोला जाता है? इवापरेशन। अब इसकी समझते हैं डेफिनेशन। इवापरेशन की डेफिनेशन की बात करी जाए तो इवापरेशन क्या कहेंगे? इवापरेशन इज चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर। यही तो कहा हमने कि जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म का क्या कन्वर्ट होना? वेपर में कन्वर्ट होना। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होगी, कुछ टाइम के बाद जो पानी का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, वाटर का अमाउंट क्या हो जाना? कम हो जाना। इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा? इवापरेशन। तो क्या कहेंगे? इवापरेशन इज चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाना? लिक्विड का वेपर्स में क्या हो जाना? कन्वर्ट हो जाना। उसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बेटा? इवापरेशन। उसके बाद बात आती है दो टर्म, एक टर्म और होती है हमारे पास, इवापरेशन वर्सेस बॉइलिंग। एक टर्म और होती है हमारे पास, इवापरेशन वर्सेस बॉइलिंग। तो इवापरेशन की डेफिनेशन ये है, बॉइलिंग की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस थ्रू विच, बॉइलिंग क्या बोला था आपने? द प्रोसेस थ्रू विच ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू
gaseous state of matter by applying heat is called boiling। तो हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस किस का करना है? इवापरेशन वर्सेस बॉइलिंग का एक कंपैरिजन करके हमें यहाँ पर समझाना है। तो कंपैरिजन देखते हैं हम। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इवापरेशन और इधर ले लेता हूँ मैं बॉइलिंग। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, कंपैरिजन करने के लिए डेफिनेशन में चलते हैं। सबसे पहले इवापरेशन में हमने क्या कहा था कि ओपन स्पेस में इवापरेशन में हमने क्या कहा था कि ओपन में कंटेनर को रखा, और ओपन में कंटेनर को रखने के बाद जो वाटर का अमाउंट है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापरेशन। तो ऐसे इवापरेशन की डेफिनेशन क्या दी जाएगी? इवापरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। भाई किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इवापरेशन हो सकता है ना। आप ठंड में रखो, गर्मियों में रखो, आप विंटर सीजन में रखिए, चाहे आप समर सीजन में रखिए, उसका कोई मैटर नहीं है। धूप कम हो, धूप तेज हो, उसका कोई मैटर नहीं है। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर धीरे धीरे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग आप जानते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर called the boiling point of the liquid। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग होगी, जिसको क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड देखिए डेफिनेशन, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, decreases during evaporation। मीन्स जब इवापरेशन होगा तो इवापरेशन होने के दौरान जो कोई भी लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे कम होता। लेकिन बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यही क्या है? इसकी बॉइलिंग की एक ब्यूटी है। तो हम क्या कहेंगे? द टेम्परेचर of the liquid does not change during boiling। The temperature of the liquid does not change during boiling। यानी बॉइलिंग के दौरान लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्या करता है? बॉयल होता रहता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इवापरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। मीन्स केवल और केवल सरफेस पर होगी। लेकिन जब आप किसी लिक्विड को बॉईल करते हो, जब आप किसी लिक्विड को क्या करते हैं? बॉइलिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस वाला बॉईल होता है। नीचे से बॉईल होना शुरू होता है और अपर सरफेस तक वो बॉईल होता चला जाता है। तो हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। जो बॉइलिंग है वो क्या है? बल्क फिनोमिना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इवापरेशन इज ए स्लो प्रोसेस। क्या कहेंगे हम? ये स्लो प्रोसेस है एंड साइलेंट प्रोसेस। क्या कोई आवाज़ आती है? क्या हमें करने की ज़रूरत होती है? नहीं। हमने केवल क्या करा? कंटेनर को ओपन में रख दिया, और ओपन में रखने के बाद धीरे धीरे और चुपचाप पानी क्या हो रहता है? इवापरेट होता रहता और कम होता रहता। लेकिन जब आप बॉइलिंग करते हो तो बॉइलिंग इज रैपिड। बॉइलिंग क्या है? एक रैपिड, तेज होने वाला प्रोसेस एंड वॉयलेंट। आपने पानी को गर्म किया होगा, तब गर्म करने के दौरान आपने देखा होगा। तो हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग का एक रैपिड है एंड वॉयलेंट प्रोसेस, जो तेजी के साथ होता है, वो होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या? वाई इवापरेशन causes
कूलिंग ऑफ द लिक्विड, वाई इवाप्रेशन कोजेज कूलिंग ऑफ द लिक्विड, कि जब इवाप्रेशन होगा तो किसी भी लिक्विड की क्या हो जाती है, कूलिंग होती है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए अभी अभी मैंने आपको इवाप्रेशन प्रोसेस समझाया। इवाप्रेशन प्रोसेस में मैंने आपको क्या समझाया कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म को छोड़कर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। ये वाली फॉर्म सारी क्या है, लिक्विड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता था, इवाप्रेशन। अब देखिए कि जो लिक्विड होता है उसके पास, उसके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होती है, कम। लेकिन जो गैसियस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लिक्विड के मूव करते हैं लेकिन कम। और जो गैसियस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली हवा में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा है तो थोड़ा सोचो कि जब ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड में थे तो एनर्जी क्या थी, कम। यहाँ पर क्या थी इनकी, लो काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं हम, लो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो से वो हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुए, लो काइनेटिक एनर्जी से हाई काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुए गए, इसका मतलब उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होगी, हीट एब्जॉर्ब की होगी। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। और जो वो हीट एब्जॉर्ब की होगी वो हीट कहाँ से आई होगी, यहाँ से। कहाँ से आई होगी, इधर से वो हीट आई होगी, क्योंकि उसने नियर बाय मॉलिक्यूल से क्या ली होगी, हीट ली होगी। और हीट लेने के बाद वो ईजिली किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब जब हीट यहाँ से उन्होंने ली तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, और भी डिक्रीज हो गई। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, और भी डिक्रीज हो गई। क्योंकि जब इन मॉलिक्यूल से वो हीट लेकर ऊपर चले गए तो यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, कम। और अगर एनर्जी कम हुई तो कौन सा प्रोसेस होगा, कूलिंग प्रोसेस होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट होते हैं देन दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड they converted into vapors form, so the energy of the liquid molecules decreases due to which cooling process occurs, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है।